जिस प्रोडक्ट को आप बिना सोचे समझे खा लेते हैं और जिसकी शुद्धता पर आंख बंद करके यकीन करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, इनमें से कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप फास्टिंग में इस भरोसे के साथ खाते हैं कि ये पूरी तरीके से शुद्ध है, लेकिन क्या उनकी चमचमाती पैकेजिंग के पीछे की सच्चाई जानते हैं? कई बार ये प्रोडक्ट्स अपने अंदर ऐसे अशुद्ध पदार्थ छिपाए होते हैं जो कि आपकी सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। तो अगर आप भी हेल्थ कॉन्शियस हैं और अपने खाने को लेकर सतर्क रहना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। यकीन मानिए, आपके तो होश उड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी ही जरूरी जानकारी मिलती रहे। किशमिश मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम आपको बताएंगे किशमिश मेकिंग प्रोसेस के बारे में। वैसे अगर बात किशमिश की आती है तो इसके बारे में सभी के मन में एक मिथ आता है कि इसे बाजार में बिकने वाले अंगूरों को सुखाकर बनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मिथ बिल्कुल वैसा ही है जैसा घोड़े के सर पर सींग होती है। अगर आप बाजार में बिकने वाले अंगूर से किशमिश बनाएंगे तो अंगूर खराब हो जाएंगे। भारत में अर्कावती और सुल्ताना अंगूर की किस्मों से किशमिश बनाए जाते हैं। किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले इन अंगूरों की खेती करी जाती है। अंगूरों के पक जाने के बाद इनकी हार्वेस्टिंग करी जाती है। फिर वर्कर्स अंगूरों के गुच्छों को काटते हैं और इन्हें ट्रक में लोड करके आगे के प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। अब इन अंगूरों को एथाइल ओलियट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सचर में कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया से अंगूरों के सारे बैक्टीरिया और फंगस मर जाते हैं। इसके बाद इन्हें सुखाने के लिए जालियों का सेट बनाया जाता है जिसपे हम इन अंगूरों को बिछा देते हैं। अंगूरों को हम डायरेक्ट धूप में नहीं रख सकते हैं, इसीलिए इन्हें छांव वाली जगह पर सुखाया जाता है। इन अंगूरों को सूखने में लगभग 10 दिन का समय लगता है। इन्हें तेजी से सिकोड़ने के लिए इन्हें रात भर के लिए सल्फर का धुआं दिया जाता है और कमरे के चारों तरफ से सील कर दिया जाता है। अगले दिन रूम को खोल दिया जाता है। फिर से इसे 4 से 5 दिन के लिए और सुखाते हैं। जब ये किशमिश सूख जाते हैं ना, तब इन्हें कैरेट में भरकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फिर इन्हें क्लीनिंग मशीन में डाल दिया जाता है। क्लीनिंग मशीन में लगे वाइब्रेटिंग सिस्टम की वजह से इसके कचरे खुद ब खुद अलग हो जाते हैं। किशमिश से कचरा अलग हो जाने के बाद इन्हें वाटरिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है जिससे कि इन पे लगे केमिकल और धूल अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। धूल साफ होने के बाद इन्हें ड्रायर से सुखाया जाता है। अब बारी आती है इनके पैकेजिंग की। एडवांस मशीन इनको बराबर क्वांटिटी में वेट करके पैक कर देते हैं। इसके बाद माल को ट्रक में लोड करके वेंडर्स तक सप्लाई करते हैं। वाइन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है वाइन मेकिंग प्रोसेस। वाइन को कई लोग फ्रूट जूस भी कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हालांकि वाइन को बनाने के लिए अंगूर का ही यूज किया जाता है। जो कि वाइन लवर्स हैं उन्हें ग्रेप्स वाइन बेहद ही पसंद होते हैं। लेकिन आपको पता है जिस वाइन को आप मिनटों में पी जाते हैं उसको बनाने में कितना ज्यादा समय लगता है? अगर आपका जवाब ना है तो चलिए हम आपको बता देते हैं। वाइन बनाने की प्रक्रिया अंगूर की खेती से शुरू होती है। नई अंगूर की खेती के लिए सूखे बेलों का इस्तेमाल होता है जो कि खास तौर पर बेस्ट क्वालिटी के अंगूर के पौधों से तैयार होते हैं। सबसे पहले खेतों से सूखी बेलें इकट्ठा करी जाती है और फिर इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर एक विशेष मशीन में इन्हें साफ करके लंबी टहनियों का रूप देते हैं। इन टहनियों को कारीगरों के पास भेज दिया जाता है जहाँ पर इन्हें एक समान लंबाई में काट कर गट्ठर बनाते हैं। इसके बाद इन पर से धूल और बैक्टीरिया हटाने के लिए इन्हें एक खास लिक्विड में डुबोते हैं जो कि इन्हें जर्म फ्री बनाते हैं। अब बारी आती है इसे कलम करने की, यानी ग्राफ्टिंग करने की। इस प्रोसेस में सबसे अच्छी क्वालिटी के टहनियों को गांठ वाले हिस्सों से काट दिया जाता है और उन्हें साफ करने के बाद एक मशीन की मदद से छोटे टुकड़ों के साथ जोड़ा जाता है। ये मशीन टुकड़ों को जोड़कर कलम तैयार करती है। तैयार कलम को मोम के घोल में डुबोया जाता है और लकड़ी के बुरादे के साथ बॉक्स में रख दिया जाता है। इससे इनमें नमी बनी रहती है। करीब 15 से 20 दिनों में इनमें अंकुर निकल आते हैं और फिर इन्हें खेतों में रोपाई यानी कि बोने के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर इनकी खास देखभाल होती है और धीरे धीरे बेहतरीन अंगूर की फसल तैयार हो जाती है। जब अंगूर पककर तैयार हो जाते हैं तब हार्वेस्टिंग का प्रोसेस किया जाता है। हार्वेस्टिंग के दौरान इन्हें बेलों से तोड़कर इकट्ठा किया जाता है, फिर फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर इन्हें धोकर क्रशिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में अंगूर के छिलके और रस दोनों का मिक्सचर तैयार हो जाता है। अब इसमें खास तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलाया जाता है और इसे 2 से 3 दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वाइन में अल्कोहल मिलाने की प्रक्रिया होती है। आमतौर पर वाइन में 15 से 20% अल्कोहल होता है। बचे हुए अंगूरों को प्रेशर मशीन में डालकर 2 टन के दबाव पर प्रेस किया जाता है, जिसके बाद वाइन को छानकर एजिंग के लिए भेज दिया जाता है। वाइन की एजिंग लकड़ी के बैरल्स में होती है जहां पर इसे सालों तक स्टोर किया जाता है। ये लंबी प्रक्रिया वाइन के स्वाद और क्वालिटी को निखारने के लिए बहुत ही जरूरी है। आखिरकार जब वाइन पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तब इसे अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से बॉटल्स में पैक कर दिया जाता है और मार्केट में फिर इनको भेज देते हैं। काजू मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, काजू का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। बच्चे हों या बड़े हों, काजू हर किसी को पसंद है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं काजू कैसे बनता है? अगर आपको लगता है कि काजू को पेड़ों से तोड़कर लाया जाता है और सीधा मार्केट में ही भेज देते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत है। जी हाँ, क्योंकि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है और इसे खास प्रक्रिया से गुजारने के बाद ही खाने लायक बनाते हैं।
काजू के फलों को कैश्यू एप्पल कहा जाता है। इस फल के निचले हिस्से में काजू का बीज होता है और इसी बीज के अंदर काजू छिपा होता है। मजेदार बात यह है कि इस फल के ऊपरी हिस्से से शराब भी बनाई जाती है। काजू तैयार करने के लिए सबसे पहले पेड़ों से फलों को हार्वेस्ट किया जाता है और उन्हें फैक्ट्री में लाते हैं। फैक्ट्री में इन फलों से बीजों को अलग किया जाता है। इसके बाद इन बीजों को 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाया जाता है ताकि इनका बाहरी कवर थोड़ा सा सूख कर हार्ड हो जाए। इसके बाद बीजों को हाई टेम्परेचर स्टीम के जरिए उबाला जाता है। ऐसा करना बहुत ही जरूरी भी होता है क्योंकि काजू के अंदर एक जहरीला केमिकल होता है जो कि हमारी स्किन को खराब कर सकता है और ये हमें जलने जैसा दर्द भी दे सकता है। स्टीमिंग के बाद काजू के ऊपर का सख्त कवर निकालने का काम शुरू हो जाता है। इसके लिए खास मशीनों का इस्तेमाल होता है। इन कवर्स को हटाने के बाद भी काजू के ऊपर एक पतला सा छिलका बचा रह जाता है। अब बारी आती है काजू को रोस्ट करने की। कच्चे काजू को पकाना जरूरी होता है क्योंकि इससे उनमें मौजूद चिपचिपा लिक्विड सूख जाता है और काजू का स्वाद बेहतर होता है। रोस्टिंग प्रोसेस के बाद काजू का वो पतला छिलका भी आसानी से हटा दिया जा सकता है। इस प्रक्रिया में बहुत ही सावधानी बरती जाती है ताकि काजू टूटे नहीं और उनकी क्वालिटी अच्छी बनी रहे। एंड लास्ट में काजू को साफ करके चमकदार बनाया जाता है। सफाई के बाद काजू को साइज के आधार पर अलग किया जाता है और फिर पैकेजिंग करी जाती है। ये पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आपके पास जो भी काजू पहुंचता है ना, वो ना सिर्फ स्वादिष्ट हो बल्कि पूरी तरीके से सुरक्षित भी हो। साबुन मेकिंग प्रोसेस। साबुन का इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साबुन बनाने का पूरा प्रोसेस कैसे होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। सबसे पहले साबुन बनाने की प्रक्रिया एक बड़े टैंक से शुरू होती है। इसमें कास्टिक सोडा और एनिमल फैट को मिलाते हैं। ये दोनों ही एलिमेंट्स साबुन के प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं। कास्टिक सोडा का काम साबुन को घुलने योग्य बनाने और एनिमल फैट से साबुन को सफाई करने की क्षमता प्रदान करना होता है। इस मिश्रण में पानी भी डाला जाता है ताकि ये अच्छी तरीके से मिश्रित हो सके। अब इस मिश्रण को लगभग 15 से 20 मिनटों तक उबाला जाता है जिससे कि ये गाढ़ा और स्थिर रूप ले लेता है। इसके बाद तैयार मिक्सचर को प्रेशर के जरिए कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। प्रेशर के कारण यह मिक्सचर ठोस रूप में बदलने लगता है। ये प्रक्रिया साबुन के शुरुआती ठोस रूप को तैयार करती है, जैसे कि अगले स्टेप में और भी अधिक ठोस और आकार में ढाला जाता है। अब मिक्सचर को 2 बड़े रोलर्स के बीच से गुजरना होता है। यहाँ पर मिक्सचर पतली पतली रिबन जैसे लेयर में बदल जाती है। इन रिबन्स को फिर से एक ग्राइंडर में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है ताकि अगले स्टेप में इन्हें और भी इजी फॉर्म में ढाला जा सके। अब बारी आती है साबुन को और भी खास बनाने की, जिससे कि वो एक अलग पहचान बना सके। इसके लिए इन छोटे टुकड़ों को एक बड़े कंटेनर में डाला जाता है जहां पर कंपनी अपने पसंद के अनुसार खुशबू और रंग डालती है। इसके लिए खास प्रकार के फ्रेग्रेंस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ये तेल साबुन को न केवल खुशबूदार बनाता है बल्कि इसकी क्वालिटी भी बढ़ाता है। रंग और खुशबू बनाने के बाद इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाया जाता है ताकि ये एक समान रूप में हो जाए। अब इस मिक्सचर को एक बड़े से सांचे में कंप्रेस किया जाता है ताकि साबुन के टुकड़े अच्छे से सेट हो सके। यहाँ से साबुन की लंबी पट्टियां बनकर निकलती हैं। इन पट्टियों को अब एक कटिंग मशीन में डाला जाता है जो कि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, जो कि आमतौर पर बाजारों में बिकने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। अंत में इन साबुनों पर कंपनी की ब्रांडिंग करी जाती है और फिर इनको पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।